ब्रेकिंग न्यूज, पवन सिंह की पत्नी ने ज्योति सिंह ने लगाए आरोप। मानना मीडिया का काम है राई का पहाड़ बनाना, पहाड़ को जो है पूरे ग्लेशियर बनाना, ग्लेशियर को पूरा एक देश बनाना। इस दुख की घड़ी में एक बात बोलूंगा कि पवन सिंह भाई, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज, ये घर का मसला है, आप घर में बैठ के सॉल्व करिए। देख, मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जब मोबाइल लेता है तो वो बुरा मत मानना, हकते हुए, मूतते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, जाते हुए, आते हुए, ये बूप ओ टूप आ ठू फा टू ऊ आ ई। पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन उधर उनकी पत्नी लगातार हंगामा कर रही है। लखनऊ उनके घर पर जाकर पहुंची, लेकिन पवन सिंह वहां पर नहीं मिले, पुलिस भेज दी गई। मेरे साथ बात करने के लिए दिल्ली के दीपक, ये जो पवन सिंह का मामला है ये फंसता जा रहा है। उनकी पत्नी ज्योति कह रही है कि वो जनता की सेवा क्या करेगा जो अपनी पत्नी को नहीं रख पाया। देखिए भाई साहब, मैं बता दूं, पहली बात तो पत्रकार महोदय, ऐसा कोई बयान अभी तक उनका आया नहीं है, मगर वो इतना कह रही है। अभी तक फिलहाल मेरी बहुत सी वीडियो वायरल है पवन सिंह जी के ऊपर। आप सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार सपोर्ट कर रहे हैं उनको। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि मैं हर उस इंसान के साथ खड़ा हूँ जो आदमी युवा प्रताड़ित हो रहा है, और मैं साथ के साथ उनकी पत्नी का नाम क्या बताया आपने? ज्योति सिंह जी के भी साथ हूँ। मगर शर्त यह है कि घरेलू मसले अगर लोगों के सड़कों पे आ जाए, बुरा मत मानना, मेरी बात को पहले समझिए मनोज शर्मा जी, क्या घरेलू मसले लोगों के सड़कों पे आ जाएंगे तो क्या लोगों के घर बसेंगे या तलाक होंगे? आप मुझे पहले बताइए। नहीं तो फिर घर की बात घर पे रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर उनके घर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और अगर ज्योति सिंह के साथ कुछ गलत हो रहा है, जो हमारी भाभी जैसी है, बहन जैसी है, तो वो चीज गलत है। अगर पवन सिंह भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वहां तक ये वीडियो पहुंच गई है और पवन सिंह भाई के फैंस तक ये वीडियो पहुंच गई है, जो उत्तर प्रदेश वाले हो, छत्तीसगढ़ वाले हो, मध्य प्रदेश वाले हो, या जो भोजपुरिया पिक्चर देखते हैं, हिंदी पिक्चर देखते हैं, जो उनके गाने सुनते हैं, जो उनके भजन सुनते हैं, तो प्लीज पवन सिंह भाई, आप एक बार रिक्वेस्ट है कि ज्योति भाभी से मिलिए। बहुत अच्छी निहायती पतिव्रता स्त्री है वो भाई साहब। यही तो बात है ना कि वो महिला चुनाव में भी उसके साथ लोग मैं यही बोलना चाहता हूँ। अब वो बेचारी रो रही है, कह रही गलत है। देखिए, मैं अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो गलत है तो उसको गलत ना बताओ। अगर वो गलत है तो मैं गलत बोलूंगा। आज की डेट में भाई साहब ज्योति सिंह जैसी पत्नी मिलना, ज्योति सिंह जैसी लड़की मिलना, भाई साहब ये अचंभे वाली बात है। किस्मत वाले हैं पवन सिंह जिनको ज्योति सिंह जैसी पत्नी मिली है, जो इतनी स्वाभिमानी है, जो अपने पति से कह रही है कि हमको अपने साथ रखिए। पवन सिंह जी, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपको दिल से प्रेम करते हैं। अगर वो कह रही है कि मेरे को पवन सिंह जी के साथ रहना है, भाई साहब वो घर जो है ना, अभी बारिश बहुत तेज आ रही थी, अगर आज ज्योति सिंह रोई है तो आज वर्षा भी हो रही है दिल्ली में, तो हमें यहाँ आना पड़ रहा है साइड में। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि माँ हो या बहन हो या बेटी हो, माँ बहन और बेटी का हंसी मजाक में कुछ पारिवारिक बात में रोना तो ठीक है, मगर इस तरीके से अगर वो आके बोल रही है तो पवन सिंह को भी ये चीज देखनी चाहिए भाई को, कि अगर वो आके किसी के घर की इज्जत है, वो आपके घर के परिवार की सदस्य है, आपको उनकी बात सुननी चाहिए और खुल के मीडिया के आगे आपको बताना चाहिए पवन सिंह जी कि आपके बीच में, ज्योति सिंह जी के बीच में क्या चल रहा है। आप पावर स्टार हैं, ठीक है, आपको भोजपुरिया पिक्चर में हम भी बोल चुके हैं, हम भी बोलते हैं, मैं मुकरूंगा नहीं, मुकरूंगा नहीं, मैं मुकरूंगा नहीं, मैं बोला हूँ पावर स्टार है, मैं बोला हूँ टीआरपी स्टार है। और मैंने उस दिन भी बोला है कि अमित शाह जी ने उनको गमछा पहनाया है, अमित शाह जी को उन्होंने गमछा, बड़का भैया। मगर इसका मतलब ये नहीं है मनोज शर्मा जी कि हम गलत में भी हम साथ हैं। नहीं, गलत में भी हम साथ नहीं होंगे। गलत तो बुरा मत मानना, अगर आप होगे तो हम आपको बताएंगे, ना कि पहले मैं आपकी वीडियो बना के डालूंगा। और एक बात तुम लोग सुन लो कान खोल के, आप लोग पवन सिंह को आज गरिया रहे हो। आपको एक बात बताऊं, जो घर ना देखो वो अच्छा। आप अपने घर के मसले तो पहले सॉल्व कर लो। आप दूसरे को उल्टा बोल रहे हो, दूसरे गाली बक रहे हो। अरे क्या मालूम ये 2 दिन बाद एक हो जाए। नहीं हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत तो अब तो वो रो रही है ना, वीडियो वायरल हो गई ना भाई साहब। मैं आपको क्या बता रहा हूँ मनोज शर्मा जी, बुरा मत मानना, आज की डेट में एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति और एक बेचारा जो कोई मतलब नया मोबाइल लेता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, रे मूर्खों, सबके लिए नहीं बोलता हूँ मैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जब मोबाइल लेता है तो वो बुरा मत मानना, हकते हुए, मूतते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, जाते हुए, आते हुए, ये बूप ओ टूप आ ठू फा टू ऊ आ ई। मगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्मी मैन, साइंटिस्ट, डॉक्टर, बड़े बड़े एक्टर, फिल्म स्टार, क्रिकेटर, फुटबॉलर, हॉकी स्टार, प्रोफाइल हाई है, पर्सनल लाइफ इट्स माई पर्सनल लाइफ। इंडिया में कुछ लोग इसलिए नहीं घूमते, मैंने उससे पूछा, मैं कुछ सेलिब्रिटीज को जानता हूँ, ठीक है, तुम्हारी बातचीत है तो मेरी भी बातचीत है, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से थोड़ी बहुत मेरी भी है,
तो मैं उनसे पूछा कि सर आप विदेश जाते हो, कह रहे दीपक भाई हमारी मजबूरी है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ फैन आ जाते हैं। अगर हम अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं तो लोग आके हमको कहते हैं फोटो दो। लोग कहते हो माय गॉड, ट्रेन में, हवाई जहाज में, एयरपोर्ट में, हर जगह तंग करते हैं। आपको एक बात बता दूं, तलाक की सबसे बड़ी जड़ जो है वो सोशल लाइफ है आदमी की, तो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। पूछो कैसे? वो तो ठीक है, लेकिन ज्योति सिंह का कहना था कि चुनाव में वो गई थी, 20 दिन बाद वो नई लड़की लेकर होटल में चला गया। वो कैसे गलत थी? गलत है। देखिए भाई साहब मेरी बात सुनिए, वो गलत है। हम कहेंगे एक तो बॉलीवुड हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो या कोई इंडस्ट्री हो, ये शौक गलत है। 3 शौक थोड़ी है, बस चलनी है, गलत है। देखिए भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, ये ज्योति सिंह जी के और पवन सिंह जी के बीच का बात है। अगर वो 2 दिन बाद एक हो गए तो मनोज शर्मा जी आप क्या हारोगे? दीपक भाई शौक की बात नहीं है। अगर 2 दिन बाद ये दोनों का आपस में समझौता हो गया, ज्योति सिंह जी का और पवन सिंह जी का, तो आप क्या हारोगे? कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। मगर ये जो सोशल लाइफ है, ये जो सोशल एक्टिविटी है, जो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, लोग टारगेट कर रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, कोई मतलब ज्योति सिंह जी को आप शब्द बोल रहा है, कोई पवन सिंह जी को आप शब्द बोल रहा है। देखिए जी मैं आपको एक बात बोलूं, जिस तरीके से कल वो रो रही थी मुझे भी बहुत दुख लगा है। वो ये कह रही है कि हम अपने पति के घर आए और आपने पुलिस भेज दी, गलत है। और मैं आपको बता दूं वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का मतलब है लखनऊ, और वहां पर इंसाफ दोनों को मिलता है, लड़का हो या लड़की हो। मगर फिलहाल मेरी बात यह है कि अगर मैंने पवन सिंह के पक्ष में वीडियो बनाई है कहीं, तो क्या कोई गुनाह कर दिया? नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मुझे अच्छा लगा, मैंने मीठा बांट दिया। मगर आज मैं इस दुख की घड़ी में एक बात बोलूंगा कि पवन सिंह भाई, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज, ये घर का मसला है, आप घर में बैठ के सॉल्व करिए। देखिए रहना है या नहीं रहना आपको, वो आपके आपसी विचारिक है, उसमें हम नहीं कहेंगे। वो तो ठीक है, मगर जिस तरीके से वो रो रही है, आरोप लग रहे हैं ना कि नई नई लड़कियों के साथ अफेयर चलता शादी के बाद। आप गए हो? अरे आरोप लगे हैं यार। अरे आप गए हो? आरोप तो मीडिया के ऊपर भी लगते हैं, यूट्यूब पर पत्नी कह रही है। देखिए भाई साहब वो कह रही है, ठीक बात है, मगर आप गए हो? आपने अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा। आप मुझे एक बात बता दीजिए, अभी इस देश में आज से ठीक 1 साल पहले तक कम से कम 20 घटना हुई है। अतुल सुभाष भूल गए हो आप? अरे वो तो ठीक है, अभी वो वाला लड़का भूल गए हो आप? अभी वो एक लड़की हरियाणा की भूल गए हो? उसके कमर पे हाथ लगा रहा था पवन, तो उन्होंने बाद में क्या बोला? सॉरी। तो उन्होंने बोला आप हमसे बड़े हो, आपने हमको सॉरी बोला, हमने बात खत्म कर दी। अब बात खत्म कर दी भाई साहब। अरे तो बात करी क्यों ऐसी खत्म करने की नौबत आई? देखिए भाई साहब, पूरा मत मानना, मीडिया का काम है राई का पहाड़ बनाना, पहाड़ को जो है पूरा एक ग्लेशियर बनाना, ग्लेशियर को पूरा एक देश बनाना। इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ, अगर 2 दिन के अंदर, मैं आपके चैनल को नहीं बोल रहा हूँ, आपने भी छुआ कभी महिला को इसी तरह जैसे उन्होंने छुआ? भाई साहब मेरी बात सुनो, दिल्ली के दीपक की पहचान ना एक सच्चे सनातनी के तौर पे है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बॉलीवुड में नहीं हूँ, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं हूँ। अब आप ये बोल दो कि आपको मनोज शर्मा जी कसम होगी, आप जिस देवता को मानते हो या देवी को, कि बॉलीवुड में और भोजपुरी इंडस्ट्री में बिना हाथ लगाए और बिना छुए और बिना चिपका चिपकी किए मूवी का और गाने का शूट हो जाता है। अरे वो शूट थोड़ी है, तो प्रमोशनल वीडियो था, वहां पर शूट थोड़ी चल रहा था। भैया ये सब जो है ना आपसी रजा। अभी उत्तर कुमार का केस हुआ था, आप लोग रात दिन माइक लेके घूम रहे थे। उत्तर कुमार के केस में क्या हुआ? सच और झूठ कोर्ट के आगे रखा गया, तो जज ने जो है वो पुरुष की भी बात सुनी। और मैं तो जज साहब के लिए ये कहना चाहूंगा कि आपने कम से कम पुरुष का भी बात को रखा, तो आज उनको बेल मिल गई। बात को समझना। पवन सिंह के केस में यह है कि अगर उनकी पत्नी कह रही है तो उनकी बातों को महत्वपूर्ण रखना चाहिए, उनकी बातों को तवज्जो देना चाहिए, और साथ के साथ पवन सिंह जी को आगे आकर ज्योति सिंह जी की बात को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। जिस तरीके से उनकी फोटो आती है, जिस तरीके से वो साथ घूमते हैं फिरते हैं, प्रचार किया, उस तरीके से पता लगता है कि एक अच्छी विचारधारा की, अच्छी सोच की, अच्छे मतलब कहते हैं कैरेक्टर की, और सबसे बड़ी बात है हमारी सनातन संस्कृति को फॉलो करती है ज्योति सिंह जी। और किस तरीके से उनकी वेशभूषा है, वो हमारे कल्चर को निखार रहे हैं, हमारे कल्चर की तारीफ करवा रहे हैं, ना कि वो भोजपुरिया या बॉलीवुड वाले स्टाइल में रहते हैं। तो मेरे को खुद कल दुख लगा वो वीडियो देख के कि वो ये कह रही है कि हम तुमसे इतना प्यार करते हैं पवन सिंह, हम तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हैं, और तुम जो है हमारे लिए पुलिस भेज रहे हो। अरे भैया इनका मैटर कोर्ट में चल रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर ये मैटर कोर्ट के बाहर ही सेट हो जाए। भैया देखिए, पवन सिंह भी एक समझदार आदमी है, ज्योति सिंह जी भी एक समझदार व्यक्ति। ये दोनों मियाँ बीबी जो है, फिलहाल अभी मियाँ बीबी हैं, ये दोनों पढ़े लिखे परिवार के लोग हैं, संपन्न परिवार के लोग हैं। मगर ये जो ब्रेकिंग न्यूज, पवन सिंह की पत्नी ने ज्योति सिंह ने लगाए आरोप, इससे इनके घर में और दरारें बढ़ेगी। देखो अभी आप ना प्रोफेशनली पत्रकार हो, मगर जब आप अपने घर जाते हो तो क्या आप जाकर वहां ये कहते हो ब्रेकिंग न्यूज, मुझे भूख लगी है, भोजन परोस दो और बता दो आज मेन्यू में क्या है। ब्रेकिंग न्यूज, आज चाय के साथ बिस्कुट भी रखा जाए।
नहीं ऐसा तो नहीं होता। घर जाने के बाद एक वैवाहिक जीवन होता है, एक नॉर्मल लाइफ होती है। आपने सुना होगा, जज हो, पुलिस वाला हो, मंत्री हो, कोई हो, अपने घर जाने के बाद ना वो अपने एक जो उसकी दिनचर्या है, जो उसका मनुष्य योनि है, उस योनि के तरीके से जीता है। उसी तरीके से पवन सिंह सुपरस्टार, टीआरपी स्टार सबके लिए है जो उनके फैन है, मगर अपनी पत्नी के लिए, ज्योति सिंह के लिए वो उनके पति है। वो टीआरपी स्टार, भोजपुरिया स्टार और पावर स्टार तब बनेंगे जब वो अपनी पत्नी को खुश रखे। यही तो बात है ना, खुश क्यों नहीं रख रहे? हाँ, नहीं लड़कियों के साथ नहीं हो पा रहा है। जाने के आरोप भाई क्यों लग साहब, रहे हैं? पिछले 5 महीनों से मैंने भी ये बात सुनी, अब तक मैंने इसलिए गौर नहीं करा और ना बोला कि इनके घर का मसला है, मगर अब ये मसला बाहर आ गया है। तो मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि आप और पवन सिंह भैया, आपको एक रिक्वेस्ट है, आपके जो दुश्मन है वो इस चीज का नाजायज फायदा उठाएंगे। वो कह भी रहे हैं कि हो सकता है कि चुनावों की वजह से बदनाम करने के लिए, ये कहा भी है नहीं, मगर एक पत्नी, एक औरत जब रो रही है तो उनकी कहीं ना कहीं भावना है। उनकी भावना ये है कि वो पिछले चुनाव के पहले से 3-4 महीने पहले से भी परेशान थी। 3-4 महीने से उनकी विवाद चल रहा है। उन्होंने कई बार मैसेज डाले, उन्होंने सोशल मीडिया में वीडियो डाली कि मैं फोन करती हूँ तो मैनेजर उठाता है, कहता साहब बिजी हैं, ये है वो है। भाई साहब देखो, टाइम तो देना पड़ेगा क्योंकि आपने शादी करी है। हम तो इतना ही बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा A to Z के माध्यम से और दिल्ली के दीपक के पेज के माध्यम से कि पवन सिंह को, ज्योति सिंह जी को बात करनी चाहिए, बात रखनी चाहिए। मगर मैं बता दूं, वहां मीडिया ना बुलाओ, वहां बिना मीडिया बुलाए आप अपने घर में बैठो, अकेले बैठो और अपनी दुख सुख की बातें करो, अपनी पिछली बातों को ध्यान लाओ। अरे ये वही ज्योति सिंह जी है जो आपको याद कर रही है। और भाई साहब, ऐसी पत्नी तो ढूंढने से नहीं मिलती पवन भाई। अगर वो आपके लिए भाग रही है, दौड़ रही है, और देखो जी हमारी बहन जैसी है, सुंदरता की। खेसारी लाल यादव कह रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए वो उन्होंने क्या बोला है, मैं उसमें टिप्पणी नहीं दूंगा क्योंकि वो एक्टर है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने एक अपनी ऐसी छवि बना रखी है कि भैया मैं जो बात करता हूँ वो भीच की करता हूँ। बात हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिस बात में दम हो। तभी लोग कहते हैं कि दीपक भैया आप इस विषय में बोलो या आप उस विषय में बोलो, और खाली चिल्लाने से भी कुछ नहीं होता। कई लोग खाली चिल्ला के सोचते हैं कि हम वायरल हो जाए। तो मैं फैक्ट में बात कर रहा हूँ। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना। और पवन सिंह जी, कृपया जाकर आप ज्योति सिंह जी से इस विषय में बात करिए और इस बात को बिना मीडिया के आगे रखे कोशिश करिए कि बिना कोर्ट कचहरी, थाने के, बिना पुलिस वालों के, क्योंकि देखिए जब घर बसता है ना तो मियाँ और बीवी, पत्नी और पति दोनों का बसता है। ना उसमें मीडिया चाहिए होती है, ना उसमें बाहर वाले 4 लोग चाहिए होते हैं, और ना रिश्तेदारों की जरूरत पड़ती है। हाँ, अगर आपका भगवान ना करे मन ठुक गया है तो आप खुल के बोलिए ज्योति सिंह जी से कि भैया इसका तो चुनाव में नुकसान हो जाएगा। नुकसान भी होगा, इसका बहुत भारी इफेक्ट पड़ेगा, बीजेपी को भी आएगा, बहुत भारी इफेक्ट पड़ेगा, नुकसान भी होगा, इसका इफेक्ट भी बहुत भारी पड़ेगा। और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी सुझाव देना। मैं इतना बोलूंगा कि देखिए अभी तक तो बीजेपी से ऐसी कोई टिप्पणी आई नहीं है। एक वहां के नेता ने कोई बयान दिया है, गलत को गलत कहा जाएगा। ज्योति सिंह जी की भी बात सुननी चाहिए, पवन सिंह जी को उनको मोबाइल का रिप्लाई करना चाहिए, बैठ के सुलह करनी चाहिए और उनको समय देके इस विषय को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड की कोई इंडस्ट्री हो और या आपका कोई रोजगार हो, आने वाले समय में जब आप रिटायर होगे, एक समय होता है 55 साल 60 साल, उसके बाद आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपका परिवार और आपके रिश्तेदारी केवल साथ रहेंगे। पैसा कुछ समय तक रहता है, मगर पैसा आपका सब हर समय नहीं रहेगा और सब कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो ज्योति सिंह जी की बात सुनी जानी चाहिए। पवन सिंह जी प्लीज आप उनसे संपर्क करिए, इस बात को आप इस बात को यही खत्म करिए, उनसे मिलिए और मीडिया को मत आने दीजिएगा, क्योंकि मीडिया तरह तरह की बातें कर रही हैं। जो बात मियाँ बीवी, पति पत्नी बैठ के आपस में कर सकते हैं, वो बात कोई नहीं कर सकता। ये 4 लोग जो है ना, वो कभी नहीं चाहेंगे, चाहे पवन सिंह हो चाहे ज्योति सिंह हो, उनका घर बसे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि किसी का घर तोड़ के अपना घर बसा लूं। मगर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, अगर तुमने किसी का घर तोड़वाया या घर तोड़वाने की कोशिश कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे। अगर तुमने किसी का घर नहीं बसने दिया तो आज तुम खुश हो लो, मगर आने वाले टाइम पे तुम्हारा घर भी नहीं बसेगा। इसीलिए कहना चाहता हूं पवन भैया और ज्योति सिंह जी, प्लीज आप लोग बिना मीडिया को बुलाए, बिना वीडियो बनाए, आपस में बैठ के सुलह करिए। प्रभु राम ने चाहा तो शायद कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि कुछ लोग ज्योति सिंह जी को गरिया रहे हैं और कुछ लोग पवन सिंह जी को गरिया रहे हैं। और भाई साहब, विपक्ष वाले और जो लोग पवन सिंह से चिढ़ते हैं, वो लोग इस चीज का मजा उठा रहे हैं, तो प्लीज उनको मजा मत उठाने दो। हो सकता है इनका समझौता हो जाए और बिहार में भगवा लहरा जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना आप लोग प्लीज। बहुत महत्वपूर्ण बात दीपक ने कही है कि विपक्ष तो फायदा लेगा ही, साथ एक परिवार भी टूटेगा। इसलिए अगर परिवार को बचाना है तो दोनों को समझौता करना चाहिए, मिल बैठकर बात करनी चाहिए, ताकि ये घर बसा रह सके। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।